हेलो फ्रेंड, आज हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करेंगे। इसमें हम लोग पहले देखने का प्रयास करेंगे कि भारत का जो इस यहाँ तो आप लोग जानते हैं ये पूरब और यह पश्चिम, उत्तर और यहाँ इधर दक्षिण। इसमें तो नो कन्फ्यूजन है दोस्तों। चलिए, यहाँ के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भारत देश से कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान जो आप लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान यहाँ पे, तो पाकिस्तान जो कि भारत की सीमा साझा 3323 किलोमीटर करता है भारत के साथ सीमा साझा, ये पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद बात करें और अफ़गानिस्तान जो कि 106 किलोमीटर जो कि सीमा पाकिस्तान साझा करता है भारत के साथ, यहीं पे थोड़ा करता है दोस्तों, ठीक है। यहीं पे अगर बात करें इसमें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी बनती है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी बनती है, तो डूरंड रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? डूरंड रेखा, ठीक है, डूरंड रेखा। उसके बाद बात करें पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है दोस्तों। चलिए, उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि चीन, यहाँ पे देखेंगे चीन जो कि भारत के साथ सीमा साझा 3488 वर्ग किलोमीटर भारत के साथ सीमा चीन साझा करता है। और आप देखेंगे कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है दोस्तों। चलिए, उसके बाद देखेंगे हम लोग नेपाल जो कि सीमा साझा करता है, कुल सीमा साझा नेपाल 1751 किलोमीटर यह भारत के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद भूटान जो कि 699 वर्ग किलोमीटर सीमा साझा करता है, और बहुत सारे बुक में 605 किलोमीटर दिए हैं, तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए, दोनों हम डेटा आपको बता दिए। उसके बाद आप देखेंगे कि म्यांमार 1643 वर्ग किलोमीटर सीमा साझा करता है, और बहुत सारे किताब में 1600 किलोमीटर है, ठीक है। तो म्यांमार 1643 वर्ग किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। उसके बाद देखेंगे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो कि सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर यह बांग्लादेश सीमा साझा करता है भारत के साथ, ठीक है। उसके बाद आप बढ़ेंगे थोड़ा नीचे तो देखेंगे कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, जस्ट बांग्लादेश के नीचे बंगाल की खाड़ी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक जो है लंबाई 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो कि 2933 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। चलिए, उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भारत जो कि एशिया महाद्वीप में आता है, और एशिया महाद्वीप में जो कि कुल देश की संख्या बात करें तो 48 कुल देश की संख्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए, उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो कि भारत का स्थान कितना है, तो विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत स्थान 7वां स्थान भारत का आता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, यह भारत का पूरे क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो कि 32, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर
यह भारत का क्षेत्रफल है। ये पूरे क्षेत्रफल दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत जो कि फैला हुआ है। अगर बात करें इसमें कि विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना प्रतिशत जो कि हिस्सा भारत जो है घेरे हुए हैं, तो 2.4%। ठीक है, 2.4% जो कि भारत ये अपने अक्ष पे घेरे हुए हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का स्थान कितना है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का स्थान कितना है, तो दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, दूसरा स्थान भारत का है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे कि कर्क रेखा दोस्तों जो कि गुजरात से होकर ऐसे कर्क रेखा जाती है। तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, कौन से देश से और भारत में खासकर कौन कौन से राज्य से जो कि कर्क रेखा होकर गुजरती है, इस पर जो कि वीडियो आप लोगों को दे दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, नहीं तो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ से जो कि हम लोग उसमें कवर किए हैं भारत और जो देश है, कौन कौन से देश से जो कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा एक बार। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो जस्ट गुजरात के जस्ट सामने पड़ता है, गुजरात के इधर जो कि दमन और दीव दादर नगर हवेली। ठीक है, उसके बाद इधर देखेंगे तो लक्षद्वीप और इधर के सागर अरब सागर है। ठीक है, और इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर पड़ जाता है, नीचे कन्याकुमारी है। ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका है दोस्तों, श्रीलंका जो कि पाक जल संधि के द्वारा यह अलग होता है भारत से। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा कह सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में जो कि लैंड लॉक राज्य कौन है। तो लैंड लॉक राज्य की हम बात करें जो बीच में, ठीक है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, उसके बाद तेलंगाना। तो ये क्या है, लैंड लॉक राज्य है। ठीक है, एक बार और रिकॉल कर देता हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना, यह लैंड लॉक जो कि राज्य है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे इधर जो कि इधर में जो कि अंडमान एवं निकोबार है द्वीप समूह, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहते हैं इसको। इधर दक्षिण पड़ता है दोस्तों, इसलिए दक्षिण में यह सबसे स्थित है, यह अंडमान और निकोबार। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे सेवन सिस्टर किसको कहते हैं, भारत के कौन से राज्य को जो कि सेवन सिस्टर कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, यह 7 राज्य को सेवन सिस्टर कहा जाता है। और ये 7 राज्य जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, सेवन सिस्टर। ठीक है, चलिए आप लिखना चाहते हैं तो दोस्तों लिख सकते हैं, नहीं तो PDF में बोलिएगा तो दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि भारत में समुद्री क्षेत्र वाले राज्य कौन है, समुद्र से घिरा हुआ राज्य कौन है। तो देखिए यहाँ पे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, उसके बाद केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मैप के द्वारा देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे गुजरात दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आप देखेंगे तो कर्नाटक, गोवा, केरल, और उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये सारे क्या है, समुद्र से घिरे हुए राज्य हैं। ठीक है, यहाँ तक जो कि समुद्र से घिरे हुए राज्य है इतने सारे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा कौन से बनते हैं, तो जीरो लाइन कहते हैं इसको। त्रिपुरा और बांग्लादेश के सीमा के बीच जो रेखा बनती है उसको जीरो लाइन कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो कि इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राज्य जो समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, और बहुत सारे पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक
मत रुको जब तक आप हासिल नहीं कर लेते। और दोस्तों, तोड़ना है तो रिकॉर्ड तोड़ो, किसी के दिल और भरोसा क्यों तोड़ते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।